दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी हम लोग बायोकॉन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि ये शेयर कहाँ से किस पॉइंट से टर्न बैक कर सकता है और कहाँ से इसमें एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है। और साथ ही में देखेंगे कि और कितना नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो ये शेयर यहाँ से इस लेवल से 2019 में ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपके सामने चार्ट लगा रखा है। तो 2019 में ये इसने लो लगाया था 235 का, उसके बाद बहुत ही अच्छा खासा 488 का हाई लगाया और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा था, लेकिन एक बड़े ये रेड कैंडल के बाद मतलब बहुत ही बिग प्लेयर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, उसके बाद एक इसमें सेलिंग आ गया। सेलिंग आने के बाद इसमें देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से नीचे नहीं गया, यहाँ पे बहुत टाइम अपने आप को इसने इसी लेवल पे ये लगभग-लगभग 370 के लेवल पे इसने होल्ड करने की कोशिश की है। और इसके बाद इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद लगभग-लगभग 4 महीने से, ठीक है, 3 महीना एक पीछे गया और ये 1 महीना यहाँ पे ये शेयर होल्ड कर रहा है और रुक रहा है। ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है और फिर से शेयर नीचे आ जा रहा है और नीचे की ओर क्लोजिंग दे रहा है। तो बार-बार ऊपर जाने की कोई चीज़ कोशिश कर रही है और बार-बार सेलर्स को नीचे ला दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको नज़र में आएगा, दिखेगा कि यहाँ पे एक तरीके से ये यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है? ये पॉइंट यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे सपोर्ट ऐड कर रहा है और इस सपोर्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे 1 बार, 2 बार, 3 बार ये ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है और ये 4 टाइम आ रहा है इस मंथ में। इस मंथ में लगभग 10 दिन ट्रेडिंग डेज़ बचे हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये कैंडल की क्लोजिंग लगभग-लगभग यहाँ पे हो जाती है, तो इससे कन्फर्मेशन हो जाएगा कि शेयर और नीचे की ओर आएगा। क्योंकि जो लास्ट स्विंग हमको दिख रहा है, वो लास्ट स्विंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो लेवल है वो 375 के आसपास मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे को दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है, चांसेस हैं। अगर ये इस मंथ में नीचे क्लोजिंग दे देता है तो, ठीक है? और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे एक तरीके का ट्रेंड लाइन है, ठीक है? तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया और यहाँ से नीचे आ रहा था, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया। तो ये सस्टेन कर नहीं पाया, ऊपर फिर से नीचे आ रहा है। तो इस ट्रायंगुलर का अगर ब्रेक डाउन होता है, तो हम लोग को नीचे-नीचे लगभग-लगभग यहाँ पे 271 फर्स्ट एंड उसके बाद 227। तो हम लोग देखेंगे 220.75 के पास ये कैसा एक्ट करता है, कैसा प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है? जैसे-जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहते हैं, तो और हम लोग को पिक्चर क्लियर होता रहता है कि एक्चुअल में इस शेयर में क्या चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी हम लोगों को कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है? प्राइस एक्शन क्या? तो ये यहाँ से ऊपर गया एंड यहाँ पे हायर हाई बनाया, राइट? उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद ये देखिए एक हाई बनाया और फिर से यहाँ पे एक हाई बनाया और फिर से ये यहाँ पे हाई बनाने के बाद, ये लो बनाने के बाद, ये हाई ब्रेक करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है लेकिन ब्रेक कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या निकल के दिख रही होगी आपको, यहाँ पे हाई बनाया तो इसका एक हाई ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक लो बन गया, ठीक है? तो हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक नया लो बना दिया जो कि बाकी 2 लो से नीचे, और ये जो हाई था वो ब्रेक नहीं हो पाया और यहाँ पे बहुत कोशिश किया लेकिन फिर से लो ब्रेक हो गया लेकिन हाई ब्रेक नहीं हो पाया और नया हाई बना दिया। मतलब हाई फिर से लोअर बना दिया और यहाँ पे फिर से नया लोअर बना दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आप ध्यान देंगे तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन चालू हो गया है, ठीक है? पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपोज़िट था, यहाँ पे हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ओ अपोज़िट हो रहा है, मतलब ये शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? इतनी सी बात तो हम लोग को समझ में आती है। अब ये जब यहाँ पे नया हाई बना नहीं पा रहा है और फिर से एक ही लेवल पे बार-बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा है। क्या हो रहा है? एक ही लेवल पे बार-बार ये वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा है। तो इससे क्या होगा अभी इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि ये जो जिस सपोर्ट ले रहा है, ये इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। फर्स्ट टाइम लिया, सेकंड टाइम ब्रेक करके नीचे गया लेकिन ऊपर आ गया, फिर से थर्ड टाइम ब्रेक करने की कोशिश की, अभी 4 टाइम आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 टाइम अगर ये किसी चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कोई शेयर बार-बार जाके हिट करता है, तो जितनी बार ज़्यादा हिट कर देता है, वो उतना वीक हो जाता है। अगर 3 बार हिट कर दिया है तो 4 टाइम बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। सेम सपोर्ट के साथ होता है कि 1 बार हिट किया, 2 बार हिट किया और तीसरी बार आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस है ब्रेक करके निकल जाए। तो ये 4 टाइम आ रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे एक बार हॉल्ट करने की कोशिश करेगा।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी इस वाले सपोर्ट को भी 300 के लिए आसपास का जो 320 का लेवल है, इसको भी ऑलरेडी यहाँ पे वन टाइम और ये सेकंड टाइम आ रहा है। अगर फ्लो में निकलता है तो ये भी निकल जाएगा। इसके बाद जो हम लोग को जो स्विंग दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? जो कि 250 टू 275 के बीच में है। ये जो लेवल यहाँ पे इसने इतना टाइम स्पेंड किया है, ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया था। तो अगर ये शेयर फिर से यहाँ पे नीचे आने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाता है, इस तरीके से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे एक तरीके की बाइंग हैपनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट टाइम देख लेते हैं कि यहाँ पे जब ये शेयर, ठीक है, इतना नीचे आया था तो किस तरीके से ऊपर गया था, तो उसी तरीके का हम लोग प्राइस एक्शन वहाँ पे ढूँढने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये शेयर आया, नीचे आने के बाद एक बार ऊपर गया, ठीक है? अच्छे से इसको कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और यहाँ पे ऊपर गया। तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है? इस तरीके का प्राइस एक्शन बना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी इस रैली में ऐड नहीं करेंगे। जब फर्स्ट फिर से आएगा और यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसको ब्रेक करेगा, इस चीज़ को। इस चीज़ को जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया इस कैंडल से, तो हमको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते थे और ये इसके पहले कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, ठीक है? यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेटेजी हम लोग बना के, ये जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है? नीचे का लेवल, यहाँ पे हम लोग अपनी पोज़ीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। किस लेवल पे? तो 260, 280, 275 के लेवल पे अगर यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन बनाता है, तो उस लेवल पे हम लोग जाके सोच सकते हैं। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल इसे ब्रेक कर देता है, तो हम लोग को देखना है 325 पे कैसा बिहेव करता है। अगर 325 पे 1-2 दिन टाइम पास करके स्पेंड करने के बाद नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग को ये 280 के आस-पास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, ठीक है? तो ये रहा बायोकॉन लिमिटेड की एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग करते हैं यहाँ पे ऐसे ही शेयर्स की एनालिसिस, जो ब्रेक करके कितना नीचे जा सकता है और कहाँ से राउंड लेवल फिर से ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है? और आने वाले आईपीओज़ की एनालिसिस भी हम करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।